वीक 3 15वें दिन से लेकर 21वें दिन तक, यानी कि तीसरे वीक में कौन कौन सी चीज़ें करनी है। पहले वीक में जो किया उसको वैसे ही लेके चलना है, ये आई कार्ड आ रहा है, देख लीजिएगा। दूसरे वीक में भी जो चीज़ें की हैं उनको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना के रखना है, ये आई कार्ड आ रहा है, आगे आगे बढ़ते रहें। तीसरे वीक में रियलिटी चेक, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, लिस्ट बनाएं पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की जो कि आपके रिलेशनशिप में थी, और उस इंसान के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है जो कि आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हैं, जो कि आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, एक ऐसे इंसान में चाहते हैं जो कि आपके साथ लाइफ गुजारे। पहले आप वो लिखेंगे जो कि आप चाहते हैं, जो इंसान आपके साथ लाइफ गुजारे। उसके बाद आप वो चीज़ें उसके साथ मैच करेंगे जो कि आपके साथ नहीं है, आप एक्स बन चुका है, नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया हुआ है, या आपको लगता है कि उसे आपकी लाइफ में होना चाहिए। इसके साथ ही आपने ब्रेकअप की रीज़न भी लिखनी है। जितनी बार बड़े बड़े ब्रेकअप हुए आपके इस टेन्योर में, चाहे वो साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था, 5 साल का था, उसमें जितनी दफ़ा ब्रेकअप हुआ, बड़ा बिग ब्रेकअप, उसको आपने पॉइंट आउट करना है। और उन पॉइंट्स को, चाहे वो 4 हैं या 5 हैं, उनको उसके साथ मैच करना है जिस पार्टनर को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, उसके साथ वो रिजेम्बलेंस खाता है या नहीं खाता। ऐसा इंसान जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, क्या वो वही इंसान है जो कि आप चाहते हैं? इस चीज़ को थोड़ा चेक करना है आपने। अच्छा, अब इसको करने के बाद रिज़ल्ट देखना होगा कि क्या आया है। अगर तो आपका वो इंसान जो कि आपका ड्रीम ह्यूमन है, ऐसी चीज़ें हों जो कि नॉर्मली इंसानों में पाई जाती हैं। ये मत सोचिएगा कि वो उसके पर होने चाहिए, वो उड़ता भी हो और सुपरमैन हो, इस तरह की चीज़ें आपको नॉर्मल इंसानों में नहीं मिलेंगी। मतलब एक ऐसा इमेज जो कि आप अपने पार्टनर का चाहते हैं, और उसी को देखकर आपने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दी और उसके बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मैंने बहुत से क्लाइंट्स के साथ ये टेस्ट किया हुआ है, तो वो मुझे बताते हैं कि उसके अंदर तो एक भी वो बात नहीं है जो कि मैं चाहता हूँ, और मुझे तो सिर्फ़ उसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन होती है, वो तो सिर्फ़ देखने में अच्छी है। उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि मैं अपने पार्टनर में चाहता हूँ और वो उसके अंदर हो, लेकिन आई डोंट नो कि क्या अट्रैक्शन है। तो रिज़ल्ट में ऐसा होता है कि बहुत से इंसान सिर्फ़ और सिर्फ एक दिमागी खिंच की वजह से अच्छे लग रहे होते हैं। ये टेस्ट मैं इसलिए करवाती हूँ। सोशल रिकनेक्शन दूसरा स्टेप है तीसरे वीक में। पहले वीक्स जो 2 गुजरे हैं उसमें मैंने बताया था कि अपने कोई सपोर्टर्स जो कि आपकी लाइफ में रहे हों, उनके साथ कनेक्शन बहाल करना है। सोशल कनेक्शन वो होता है, उसमें आपके सपोर्टर्स भी आते हैं, आपके कज़न्स भी आते हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स भी आते हैं, कोई इस तरह के लोग भी होते हैं जिनके साथ किसी हद तक फ्रेंडशिप होती है, लेकिन कनेक्शन ऐसा होता है कि उनके साथ टाइम अच्छा गुजरता है। ठीक है, तो ये बहाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले कभी उस इंसान के लाइफ में आने से पहले पार्टीज़ अटेंड करते थे या कोई सोशल गैदरिंग्स थी, तो उनमें जाना शुरू करें। बाज़ औक़ात ये असर करती भी हैं और फ़ायदा देती भी हैं, लेकिन कई बार नहीं भी देती, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है जाकर। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको फिर रिज़ल्ट का पता चलेगा। ऐसा होता है कि जिस वक्त कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है जो कि अब एक्स हो चुका, उस वक्त आप उसमें इतना मशगूल होते हैं कि आपको पहले भी मज़ा तो आता था दोस्तों की गैदरिंग में, लेकिन उसको टाइम देने के चक्कर में आप पीछे हट जाते हैं। तो आप जब रिकनेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए तीसरे वीक में आपने ये चीज़ें ज़रूर करनी है जो कि नॉस्टैल्जिया और दूसरी चीज़ों पर बहुत असर करेगा। तीसरा स्टेप तीसरे वीक का डिटैचमेंट है। ये शुरू से ही अप्लाई करना होता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले 2 वीक अगर आप उनसे नहीं भी बात करते तो कोई मसला नहीं है। तीसरे वीक में आपने उनके साथ किस तरह से डील करना है इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले 2 वीक में आप कुछ चीज़ें अपने अंदर डेवलप करते हो, कुछ चीज़ों का प्रोसेस चला देते हो, तब आप उनका सामना करोगे तो आपको पता होगा कि कैसे डील करना है। अगर पहले दूसरे वीक के अंदर ही मैं आपको ये तरीका बता देती तो आप जब वो सामने आते तो आप शायद इमोशंस पे उस तरह से काबू ना कर पाते। तो अब आपने इसको इसी तरह लेके चलना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। डिटैचमेंट में आपने सबसे पहले तो एक ब्रीफ कनेक्शन रखना है। आई मीन कि
बाज़ रिलेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपने नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया, लेकिन आप या तो किसी इंस्टीट्यूट में इकट्ठे हो, या प्रोफेशनली मिल रहे हो, या एक ही घर में रहते हो, या दोबारा से इंटरेक्शन आपका हो रहा है, तो ब्रीफ इंटरेक्शन होना चाहिए, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो सामने जाकर आप बात कर रहे हो। अवॉइड करना है किसी भी पुरानी चीज़ जो कि पुरानी मेमोरी, नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है, तो आपने उसके साथ डिस्कस नहीं करना और उसके साथ पिछली कोई भी बात नहीं करनी। सिर्फ़ और सिर्फ वो बातें करनी है जो कि ज़रूरी हैं, जो कि सबके साथ की जाती हैं, उन चीज़ों पे फोकस करना है। याद है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस तरह नॉर्मली आप सब इंसानों के साथ बात कर रहे हो, उसी तरह आपने उनके साथ भी बात करनी है। कॉन्टैक्ट में इनिशिएट नहीं करना है, किसी भी किस्म का फ़ोन मैसेज खुद से नहीं करना। अगर वो आपके साथ रब्ता करते हैं तो उसका रिप्लाई करना है, और वो भी ब्रीफ रिप्लाई करना है। ज़रूरी बात जो हो रही है बस वो ही। गुस्सा शो नहीं करना, किसी किस्म का कोई ऐसी बात जो कि आपको गुस्सा दिलाए या उसको गुस्सा दिलाए, उसका जवाब नहीं देना। अगर वो पिछली बात कर भी दें तो आपने कहना ठीक है, इस पे बात करेंगे बाद में। अपने हीलिंग प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना है और दूसरे को मौका नहीं देना कि वो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाए। नुकसान इन अ सेंस कि अगर वो आपसे बात करके कोई पिछली बात को हिट करते हैं कि हाँ तुमने गलती की थी और तुमने इस तरह से किया था, क्योंकि आपने 2 हफ्ते की मेहनत की है, तीसरा हफ्ता चल रहा है, तो इसमें हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। मैंने शायद अलहदा से नहीं बताया, लेकिन गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपका हीलिंग प्रोसेस भी हो रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और अब आपके रिलेशनशिप को किस तरफ जाना है वो भी सब फाइनलाइज हो जाएगा ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट। तो अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं, आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, सेकेंड वीक में जो मैंने स्टार्ट करवाई हैं, उनको प्रोटेक्ट आपने खुद करना है, दूसरा नहीं करेगा। और लास्ट स्टेप इसका है कि इमोशनली इंडिपेंडेंस अपने अंदर क्रिएट करनी है। अगर आप किसी इमोशनल प्रेशर में आके पहले कोई काम करते रहे अपने एक्स के इन्फ्लुएंस में, तो उन चीज़ों से किस तरह से बाहर आना है, उसके लिए आप मेरी बाकी वीडियोस दे सकते हैं। और नो कॉन्टैक्ट की बहुत सारी वीडियो सेपरेटली बनाई हुई हैं, लेकिन मैं वीक बाय वीक इसलिए चल रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं होता कि हमने पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए। डेफिनेटली जब आप किसी से सेपरेट होते हैं तो आपकी नॉर्मल स्टेट तो नहीं होती माइंड की, तो उस स्टेट को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। इमोशनल इंडिपेंडेंस सेपरेटली व्लॉग इस पर मैं ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, लेकिन अभी छोटा सा इसका हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अलहदा से वीडियो बनाऊँ, समझ लें कि ये आपका 70% कवर करता है नो कॉन्टैक्ट का, तो कमेंट कीजिए।